तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वर्किंग कास्ट एंड डाइस। वर्किंग कास्ट और डाइस को शुरू करने से पहले मैं डायरेक्ट अपने नोट से पढ़ाऊँगा। तो फिर जो अंदर आगे टेक्निक्स है वो हम वाइट बोर्ड के थ्रू समझेंगे और मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो लेट्स गो। अभी मैं अपने नोट से पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अभी मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले क्या है वर्किंग कास्ट। वर्किंग कास्ट क्या है? ये एक मास्टर कास्ट है दैट रिप्रोड्यूसेस द एंटायर आर्च इंक्लूडिंग द प्रिपेयर्ड एंड अनप्रिपेयर्ड टी रेलिवेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एट डेंजरस एरिया। मतलब हमने इम्प्रेशन लिया, उसके बाद जब हमने कास्ट पोर करी तो वर्किंग कास्ट हम उससे कह देंगे जिसमें हमारे पूरे एंटायर आर्च के प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड टीथ, जो भी हमने प्रिपरेशन करनी है टीथ की, यानी रेलिवेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एट डेंजरस एरियाज, वो है। ठीक है, देन जो डाई होएगी, डाई हमेशा पॉजिटिव रिप्रोडक्शन होगा ऑफ ओनली द प्रिपेयर्ड टीथ। कास्ट हमारे पास पूरा इम्प्रेशन आ गया पूरे माउथ का, बट डाई क्या होगा? ओनली सिर्फ वो दांत होगा जिस पे हमने जिसकी प्रिपरेशन करनी है, जो अबटमेंट है बेसिकली वो। ठीक है, देन जो डाई होगी उसके बाद क्या है? वैक्स पैटर्न हम फैब्रिकेट कर रहे हैं ऑन द वैक्स पैटर्न हम फैब्रिकेट कर रहे हैं एंड क्रिटिकल मार्जिन्स आर फिनिश्ड ऑन अ डाई। वैक्स पैटर्न बनाने के बाद हमने उसको मतलब अबटमेंट टूथ पे रखना है, जो बेसिकली हम जिसे डाई कह रहे हैं, और वहाँ पे उसकी फिनिशिंग करनी है लास्ट में। दिस इज देन प्लेस्ड ऑन द आर्टिकुलेटिंग वर्किंग कास्ट टू चेक द ओक्लूजन, एक्सियल कंटूर्स एंड इंटरप्रॉक्सिमल कंटेंट्स। ठीक है, देन डाई रिमूवेबल, बट डाई क्या होती है वो हम निकाल सकते हैं, बट इंटेग्रल पार्ट होता है सेम वर्किंग कास्ट का, और दे कैन ऑल्सो बी सेपरेट फ्रॉम द कास्ट। बेसिकली मैंने आपको क्या कहा है, कास्ट क्या है? पूरी हमने जो इम्प्रेशन किया उसका पूरी हमें कास्ट आ गई, बट डाई क्या होगा? एक पर्टिकुलरली दांत, तो हम वो निकाल भी सकते हैं और नहीं ले सकते। आगे क्या आ गया? डाइस। डाइस के बारे में थोड़ा हम और जानेंगे। डाइस में है क्या? डाइस एक्यूरेट रिप्रोडक्शन होएगी ऑफ द प्रिपेयर्ड टूथ बोथ इन डायमेंशन एंड सरफेस डिटेल्स विदाउट वॉइड्स। कोई इसमें वॉइड्स नहीं होना चाहिए, वो बाद में इंटरफेयर करेंगे। एंड देन इंपॉर्टेंट चीज़, मार्जिन्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए और इजीली असेसिबल, ताकि हम देख भी सकें जो भी हमने प्रिपेयर टूथ पे करनी है मार्जिन्स। देन टाइप्स ऑफ डाइज कि मैं आपको डिटेल में बोर्ड पे समझाऊंगा, बट यहाँ पे ब्रॉडली पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डाइज हम दो में डिवाइड करते हैं, वर्किंग कास्ट विद सेपरेट डाई सिस्टम, और एक होती है वर्किंग कास्ट विद रिमूवेबल डाई सिस्टम। तो इनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ वर्किंग कास्ट और डाइस के बारे में जाना है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस थी नहीं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डाइस मैं आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली जो हम मेन डाई सिस्टम यूज़ करते हैं, जो रिमूवल डाई सिस्टम हम यूज़ करते हैं, वो तीन हम यूज़ कर रहे हैं। कौन से हैं? डबल पिन सिस्टम है, डायलॉग ट्रे सिस्टम है, पिंडेक्स सिस्टम है, और एक्यू ट्रैक सिस्टम है। ये अलग अलग हैं, ये याद होने चाहिए। जो डिटेल है वर्किंग कास्ट विद सेपरेट डाई सिस्टम, वो मैं आपको अभी आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्किंग कास्ट एंड सेपरेट डाई सिस्टम। मतलब वर्किंग कास्ट और सेपरेट डाई सिस्टम अलग से है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने इम्प्रेशन पोर किया। ठीक है, इम्प्रेशन पोर करने के बाद हमने दो कास्ट पोर करनी है। ठीक है, तो एक कास्ट सेक्शन करके हमने यूज़ करना है डाई, मतलब कास्ट पोर हो गई है, उसमें से जो पर्टिकुलरली दांत होगा उसको हम एक जो मतलब जिसमें हमने अबटमेंट करना है उसको हम निकाल लेंगे। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे सेक्शनिंग वगैरह करते हैं, बट उस कास्ट में से हमने पर्टिकुलर टीथ को यूज़ कर लेना है एज अ डाई। अदर को पूरी वर्किंग कास्ट को वैसे ही रहने देना है। ठीक है, नाउ आगे क्या करना है? उसके बाद वैक्स पैटर्न को फैब्रिकेट करना है ऑन डाई, मतलब वही पर्टिकुलर टूथ। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं फर्स्ट मोलर। तो फर्स्ट मोलर को हमने पहले सेक्शनिंग कर ली, कास्ट जब कास्ट आई तो हमने उसकी सेक्शनिंग कर ली और उसको एज अ डाई यूज़ कर लिया। देन उसके ऊपर हमने वैक्स पैटर्न फैब्रिकेट कर लिया। अब वैक्स पैटर्न फैब्रिकेट करने के बाद हमने
उसको वैक्स पैटर्न को वहाँ से निकालना है और लेटर ट्रांसफ़र कर देना है वर्किंग कास्ट पे जो हमने पहले बनाई थी। उसके बाद जो डाई होगी उसको शेप करना है और फिनिश करना है यूजिंग एक्रिलिक ट्रिमर, और ध्यान रखना है कि कोई अंडरकट ना रह जाए बेस पे, उसको हमने अवॉइड करना है। तो ये जो मेथड है इसका ये सिंपलर है और ईजियर है। डिसएडवांटेज ये है कि ये वैक्स पैटर्न कई बार डिस्टॉर्ट हो जाता है क्योंकि हमने डाई पे अलग से फैब्रिकेट किया है और फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वर्किंग कास्ट पे। तो आई थिंक सो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट होगा अब हम वर्किंग कास्ट के साथ साथ डाइस कैसे इकट्ठे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वर्किंग कास्ट विद सेपरेट वर्किंग कास्ट एंड सेपरेट डाई सिस्टम। अब क्या है वर्किंग कास्ट विद रिमूवल डाई सिस्टम। तो वर्किंग कास्ट विद रिमूवल डाई सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें हम एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्किंग कास्ट हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम डाई को सेक्शन करते हैं। वो मैं डाई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देन सो दैट इंडिविजुअल डाई सिस्टम कैन बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस इन द ओरिजिनल पोजीशन इन द कास्ट। मतलब बेसिकली क्या है, हमने इम्प्रेशन लिया, कास्ट पोर करी, कास्ट पोर करने के बाद हमने लेमन लैंग्वेज में हम आरी ले लेते हैं। आरी से सपोज हमने पर्टिकुलरली उस ट्रुथ को कट कर दिया, सेक्शनिंग कर दी। उसके बाद हमने उस डाई को निकाल लिया अलग से, और इस हिसाब से हमने सेक्शनिंग करनी है ताकि हम उसको निकाल सकें प्रॉपरली और उसके बाद उसको वहाँ पे पोजीशन पे रख भी सकें। अब ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको नहीं समझ आ रही, बट ये समझने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। डोल पिन सिस्टम है, डायलॉग ट्रे सिस्टम है और पिंडेक्स सिस्टम है, जिसमें से मैं आपको आज डोल पिन सिस्टम समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पिंडेक्स सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलॉग ट्रे सिस्टम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट पढ़ना तो हमने सब कुछ ही है। तो अब मैं आपको डोल पिन सिस्टम समझाऊंगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं डॉल पिन सिस्टम। तो डॉल पिन सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है टू मेक रिमूवल डाइस, ठीक है। डॉल पिन्स को हम डाई पिन्स भी कहते होते हैं, बाई चांस अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया। और डाई पिन, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्या है। एक मेटल पिन है यूज इन अ स्टोन कास्ट टू रिमूव डाई सेक्शंस एंड रिप्लेस दैम एक्यूरेटली इन द ओरिजिनल पोजीशन। फ्रेंड्स, ये GPT 8 की लिखी हुई है, बट आई थिंक सो ये GPT 9 में भी सेम ही है, बट आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए GPT 9 के हिसाब से। और हमेशा पेपर में GPT 9 जो लेटेस्ट है वो ही लिख के आनी है ग्लॉसरी ऑफ प्रोसोनोटिक टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसके आगे टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल डॉल पिन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डिफरिंग इन देयर मैकेनिज्म टू प्रिवेंट रोटेशन ऑफ द रिमूवल डाई। अब पिन्स क्यों लगानी है, ताकि हमने जो डाई में हमने पिन्स लगा दी बट वो रोटेट ना हो, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। दे आर ऑल्सो अवेलेबल विद अ मेटल और प्लास्टिक स्लीव टू फैसिलिटेट रिपोजिशनिंग और कास्ट। ये आपको आगे समझ आएगा। अब जो इसकी टाइप्स है वो आगे लिखी हुई है कि बताई हुई है कि डॉल पिन को हम 2 तरीके से करते हैं, एक प्री पोर टेक्निक होती है, एक पोस्ट पोर। तो प्री पोर और पोस्ट पोर को समझने के लिए वो मैं आपको आगे बोर्ड पे समझाऊंगा। तो अब वहाँ पर ही चलते हैं डोल पिन में प्री पोर या फिर पोस्ट पोर टेक्निक समझने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे प्री पोर टेक्निक। तो प्री पोर टेक्निक और एक होती है पोस्ट पोर टेक्निक। प्री पोर टेक्निक क्या कहती है, द पिन्स आर, प्री पोर में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पिन्स पहले ही ओरिएंट कर देते हैं, अभी इम्प्रेशन नहीं पोर किया होता। तो मैंने ये स्टेप्स बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें क्या बताया हुआ कि डाई पिन्स, जो पिन्स होती हैं उसको सबसे पहले पोजीशन कर देना है इम्प्रेशन में यूजिंग बॉबी पिन्स और स्टिकी वैक्स। तो बॉबी पिन्स वही होती हैं जो गर्ल्स वगैरह अपनी हेयर्स को संभालने के लिए लगाती हैं, बॉबी पिन्स वो होती हैं। देन इम्प्रेशन उसके बाद पोर करना है, ठीक है, टू द लेवल ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द रिमेनिंग टीथ। उसके बाद स्लीव इज प्लेस अराउंड डोल पिन। जो भी डबल पिन या डोल पिन जो भी डबल पिन है हमने उसके स्लीव वहाँ पे प्लेस कर देना है, वहाँ पर उसके आसपास। देन सेपरेटिंग मीडियम लगाना है, इज अप्लाइड ओवर फर्स्ट पोर एंड डाई पिन एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कास्ट इज पोर्ड। उसके बाद कास्ट को पोर कर देना है। अब कास्ट पोर करने के बाद जब कास्ट सेट होगी है उसके बाद क्या करना है, हमने डाई आर सेक्शन
by placing the vertical sections on the interproximal regions of the cast using dissection या manual saw। वो मैंने आपको बताया था पहले कि हम सॉ आरी यूज़ कर सकते हैं या डाइसेक्शनर आती हैं ऑलरेडी मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। देन डाइज आर इजीली सेपरेटेड विद द वर्टिकल सेक्शंस अलोन, ठीक है। उनको डाइज को सिर्फ पर्टिकुलर वही टूथ है हमने चाहिए होंगे अबटमेंट के लिए, उनमें जिसमें हमने वैक्स पैटर्न फैब्रिकेट करना है उसको हमने काट लेना है। देन डाइज केयरफुली सेपरेटेड फ्रॉम कास्ट विदाउट चिपिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। जब हम ये कर लेंगे तो हमें एक होल दिखेगा पर्टिकुलरली, जो होल हमारे हमें गाइड करेगा बाद में। जैसे हमने बोला ना कि ये वर्किंग कास्ट का सेपरेट डाई सिस्टम है, तो वो इजीली हमें होल जो है वो गाइड करेगा, और ये इंडेक्सिंग होल यही होगा जो हमें उसके द्वारा पोजीशन और रिप्लेसिंग में हेल्प करेगा डाई के अंदर, ठीक है। तो अब हम करेंगे पोस्ट पोर टेक्निक, जो इससे भी ज़्यादा ईजी है। ये थोड़ी बड़ी थी बट वो इतनी बड़ी नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे पोस्ट पोर टेक्निक। पोस्ट पोर टेक्निक बहुत ही आसान टेक्निक है। इसका दूसरा नाम सीमेंटेड पिन टेक्निक भी है, आई थिंक सो मैंने लिखा नहीं है, हाँ तो ऐड कर लेना। अब पोस्ट पोर टेक्निक सीमेंटेड पिन टेक्निक भी है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले कास्ट को पोर करना है टू द लेवल ऑफ क्राउन। हमने क्राउन ऑफ द टीथ तक कास्ट को पोर कर लेना है, ठीक है। और इन इम्प्रेशन, ठीक है, कास्ट को पोर कर लिया तो उसका इम्प्रेशन के बाद देन सब्सिक्वेंटली हमने उसके अंदर होल को ड्रिल करना है विद इन द फर्स्ट पोर, जो हमने पोर किया है इन द रिक्वायर्ड प्लेसेस जहाँ पे भी हमने करना है, एंड ऑल पिन्स आर सीमेंटेड इनटू द होल्स। देन आफ्टरवर्ड्स बहुत इजी क्या है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कास्ट को हमने पोर कर देना है, एंड डाइज आर सेक्शन एज डिस्क्राइब्ड इन प्री पोर। जैसे हमने प्री पोर में सेक्शनिंग करी थी वैसे ही कर देनी है डाइज की। इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू प्रिपेयर है, और क्या कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। बट हर चीज़ का जैसे डिसएडवांटेज या नेगेटिव चीज़ होती है, इसका क्या है, इसमें हमने कोई बॉबी पिन्स या फिर हमने कोई स्टिकी वैक्स नहीं यूज़ की, इसीलिए डोल पिन्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, डिस्प्लेस हो रही हैं वाइल पोरिंग द कास्ट। जब हमने कास्ट पोर करी तो वो वहाँ से हिल जाती हैं, तो इसीलिए ये पोस्ट पोर टेक्निक का ये डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पिंडेक्स। पिंडेक्स सिस्टम आपको अपने नोट से पढ़ाऊँगा। चलिए अब हम उधर नोट्स पे चलते हैं पिंडेक्स सिस्टम पढ़ने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे पिंडेक्स सिस्टम। तो पिंडेक्स सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, ये बेसिकली पोस्ट पोर टेक्निक ही है, जिसमें एक पिंडेक्स मशीन है, वो मैं आपको आगे फोटो दिखा दूंगा, एक यूज़ करते हैं ताकि हम प्लेस कर सकें डोल पिन को एक्यूरेटली पैरेलल ओवर द सेंटर ऑफ द प्रिपेयर टीथ, जो भी हमने टीथ प्रिपेयर करना है उस पर, ठीक है। तो इसको कॉल्टिन वेल्डेंट और स्विट्ज़रलैंड में किया था, ठीक है, कॉल्टिन वेल्डेंट ने स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो क्या है, आफ्टर द कास्ट रिट्रीव, हमने कास्ट रिट्रीव कर ली है, उसके बाद हमने उसको ट्रिम कर दिया है टू अप्रोप्रिएट डायमेंशन, जैसे हमने प्रीवियसली बताया था पिन्स के डालने का, विद द हेल्प ऑफ पिंडेक्स सिस्टम। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पिंडेक्स सिस्टम एक मशीन है जिसमें एक चीज़ निकलती होती है और वो सेंट्रली ड्रिल कर देती है होल्स को, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पिंडेक्स सिस्टम क्या कहता है, द डिज़ायर्ड लोकेशन है जो पिन्स की, हमने सबसे पहले मार्क कर लेना है ऑन द क्लूजल सरफेस ऑफ द टीथ एंड प्रिपरेशन, जो भी हमने टीथ पे करनी है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट मोलर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो उस हिसाब से, तो इसमें हम क्या करेंगे, देयर शुड बी 2 पिन्स फॉर ईच टाई। हर टाई के लिए मतलब हर टूथ के लिए हमने 2 पिन्स यूज़ करनी है, ईच फॉर एन इडेंचुलस एरिया एंड अ सेगमेंट कंटेनिंग द प्रिपेयर टीथ। उसके बाद क्या करना है, मशीन को चला देना है, एंड द कास्ट इज प्लेस्ड ऑन द वर्केबल। कास्ट को जो भी हमने जहाँ पे भी टीथ को ड्रिल करना है उस पर, द रेड इल्यूमिनेटेड डॉट फ्रॉम द लाइट बीम, नीचे से एक लाइट बीम आएगी, इस लाइट बीम आके वो डायरेक्शन पे अलाइन करेगी विद द पेंसिल डॉट, जो भी हमने डॉट्स पेंसिल से मार्क की होगी लोकेशन, ठीक है, ऑन द कास्ट। ऑटोमेटिकली अ होल इज ड्रिल्ड बाय द मशीन डायरेक्टली बिलो द रेड लाइट। जहाँ पे भी रेड लाइट पड़ेगी वहाँ पे एक होल बन जाएगा, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ द कास्ट एज द कास्ट इज प्रेस्ड डाउन। जैसे ही हम कास्ट को नीचे करेंगे और वहाँ पे एक होल बन जाएगा, ड्रिल हो जाएगा। देन ऑल द मार्क्ड एरियाज आर ड्रिल्ड एंड डोल पिन्स आर सीमेंटेड विद अ साइनो एक्रेलाइट, ठीक है। देन हमने
जो भी मार्क्ड एरियाज है उसको ड्रिल करने का डॉल पिन्स आर सीमेंटेड विद साइनोएक्रिलेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब सब कुछ होने के बाद अब हमने क्या करना है, व्हेन द सीमेंट हैज़ ड्राइड द स्लीव्स आर प्लेस्ड ओवर द पिन्स सच दैट द फ्लैट साइड ऑफ देयर बेसिस फेस ईच अदर। जो उसकी फ्लैट साइड रहेगी वो बेसिस को फेस करेगी ईच साइड पे। ठीक है, बुक्स में बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हो, बट मैं भी कोशिश करूँगा कोई फ़ोटो मिलके मैं ज़रूर आगे डालूँ। ठीक है, देन द बेस ऑफ द कास्ट कैन बी एडेड बाय आइदर बॉक्सिंग द कास्ट कन्वेंशनली और बाय यूजिंग स्पेशली फैब्रिकेटेड बेस फॉर्मर। या तो स्पेशली कोई फैब्रिकेट कर सकते हैं बेस फॉर्मर, उससे कर सकते हैं, या वैसे भी। आफ्टर सेक्शनिंग द डाई हार्डनर एंड डाई स्पेसर आर एडेड एंड द कास्ट आर मॉनिटर्ड, सॉरी मॉनिटर्ड नहीं, एंड द कास्ट आर माउंटेड, सॉरी। देन इसका एडवांटेज क्या है, पिन्स आर प्लेस्ड एक्यूरेटली एंड पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, अब मशीन से होल्स बन रहे हैं, ड्रिल हो रहे हैं, तो पिन्स हमने डालनी है, जो हमने बोला है एक डाई के लिए 2 पिन्स डाल रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, एक्यूरेटली और पैरेलल है ईच अदर के लिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमें इसलिए एक मशीन यूज़ करनी पड़ रही है। तो बेसिकली पोस्ट टेक्निक यहाँ पे ख़त्म होती है। पोस्ट टेक्निक में यही बोला गया है कि हम एक मशीन लेंगे जो ड्रिल करेगी, होल्स बनाएगी, और फिर हमने वही प्री टेक्निक यूज़ करनी है सेक्शनिंग करने के लिए डाई के लिए। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट्स कुछ भी हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे को। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।